उसने रक्षित का दरवाजा खटखटाया। वह उसका बचपन का दोस्त था। बाद में दोनों कॉलेज अलग अलग होने के कारण बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। काव्य इंजीनियरिंग कर रहा था और रक्षित डॉक्टरी की पढ़ाई। आज काव्य अपने मामा के यहाँ शादी में अहमदाबाद आया हुआ था, तो सोचा कि अपने खास दोस्त रक्षित से मिल लूं, क्योंकि शादी का फंक्शन शाम को होना था। अभी दोपहर के 3-4 घंटे दोस्त के साथ गुजार लूं। जी भर कर मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वह रक्षित को सरप्राइज देना चाहता था। उसके पास रक्षित का पता था, क्योंकि अभी उसने पिछले महीने ही इसी पते पर रक्षित के बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था। दरवाजा 2 मिनट बाद खुला। उसे आश्चर्य हुआ, पर उससे ज्यादा आश्चर्य रक्षित को देखकर हुआ। रक्षित की दाढ़ी बेतरतीब व बड़ी हुई थी। आंखें धंसी हुई थी जैसे काफी दिनों से सोया न हो। कपड़े जैसे 2-3 दिन से बदले न हों। मतलब वह नहाया भी नहीं था। उसके शरीर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। फिर भी काव्य दोस्त से मिलने की खुशी में उससे लिपट गया, पर सामने से कोई खास उत्साह नहीं आया। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है न? उससे आश्चर्य हुआ रक्षित के व्यवहार से, क्योंकि रक्षित हमेशा काव्य को देखते ही चिपक जाता था। अरे काव्य, तुम यहाँ, चलो अंदर आओ, उसने जैसे अनमने भाव से कहा। स्टूडेंट रूम की हालत वैसे ही हमेशा खराब ही होती है, पर रक्षित के रूम की हालत देखकर लगता था जैसे 1 साल से कमरा बंद हो। सफाई हुए महीनों हो गए हों। पूरे कमरे में जगह जगह जाले थे। किताबों पर मिट्टी जमा थी। किताबें अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरी हुई थीं। काव्य ने पुराना कपड़ा लेकर कुर्सी साफ की और बैठा। उससे पहले ही रक्षित पलंग पर बैठ चुका था, जैसे थक गया हो। काव्य अब आश्चर्य से ज्यादा दुखी व स्तब्ध था। उसे चिंता हुई कि दोस्त को क्या हो गया है। तबीयत ठीक है न? यह क्या हालत बना रखी है खुद की व कमरे की? 2-3 बार पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया, तो काव्य ने कंधों को पकड़कर झिंझर कर पूछा, तो रक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कहने की जगह वह काव्य से चिपक गया, तकलीफ में जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वह फफक कर रोने लगा। काव्य को कुछ भी समझ न आया। कुछ देर तक रोने के बाद वह इतना ही बोला, भाई, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसने सुबकते हुए कहा। किसके बिना जी नहीं सकता? तू किसकी बात कर रहा है? दोनों हाथ पकड़कर काव्य ने प्यार से पूछा। आमिया की बात कर रहा हूँ। ओह, तो प्यार का मामला है? मतलब गंभीर? यह उम्र ही ऐसी है। जब काव्य कॉलेज जा रहा था, तब उसके गंभीर पापा ने उसे एकांत में पहली बार अपने पास बिठाकर इस बारे में विस्तार से बात की। अपने पापा को इस विषय पर बात करते हुए देखकर काव्य को घोर आश्चर्य हुआ था, पर जब पापा ने पूरी बात समझी व बताई, तब उसे अपने पापा पर नाज हुआ कि उन्होंने उसे कुएं में गिरने से पहले ही बचा लिया। ओह, काव्य ने अफसोसजनक स्वर में कहा। रक्षित, तू एक काम कर, पहले नहा धो और शेविंग करके फ्रेश हो जा। तब तक मैं पूरे कमरे की सफाई करता हूँ। फिर मैं तेरी पूरी बात सुनता हूँ और समझता हूँ, काव्य ने अपने दोस्त को अपनेपन से कहा। काव्य सफाईपसंद व अनुशासित विद्यार्थी की तरह था। रो लेने के कारण उसका मन हल्का हो गया था। अरे काव्य, सफाई मैं खुद ही कर दूंगा, तू तो मेहमान है। काव्य को ऐसा बोलते हुए रक्षित हड़बड़ा गया। अरे भाई, पहले मैं तेरा दोस्त हूँ, प्लीज दोस्त की बात मान ले। अब दोस्त इतना प्यार और अपनेपन से कहे तो कौन दोस्त की बात न माने। काव्य ने समझकर उसे अटैच्ड बाथरूम में भेज दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में न तो वह ढंग से बता सकता है और न वह सुन सकता है। पहले वह फ्रेश हो जाए तो ढंग से कहेगा। काव्य ने किताब और किताबों की शेल्फ से शुरुआत की और आधे घंटे में 1 महीने का कचरा साफ कर लिया। काव्य हॉस्टल में सबसे साफ और व्यवस्थित कमरा रखने के लिए प्रसिद्ध था। आधे घंटे बाद जब रक्षित बाथरूम से निकला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। रक्षित एकदम साफ और व्यवस्थित कक्ष देखकर और काव्य रक्षित को क्लीन शेव्ड व वेल ड्रेस्ड देखकर। वाह, तुमने इतनी देर में कमरे को हॉस्टल के कमरे की जगह होटल का कमरा बना दिया भाई। तेरी सफाई की आदत हॉस्टल में जाने के बाद भी नहीं बदली। रक्षित सफाई से बहुत प्रभावित होकर बोला। और तेरी क्लीन शेव चेहरे में चांद जैसे दिखने की। चेहरे पर हाथ फेरते हुए काव्य बोला। अब रक्षित काफी रिलैक्स था। भैया चाय। दरवाजे पर चाय वाला चाय के साथ था। अरे वाह, क्या कमरा साफ किया है आपने। कमरे की चारों तरफ नजर घुमाते हुए छोटू बोला तो रक्षित झेप गया।
वह रोज सुबह सुबह चाय लेकर आता है, इसलिए उसे कमरे की हालत पता थी। अरे यह मेरे दोस्त का कमाल है, काव्य के कार्य की तारीफ करते हुए रक्षित मुस्कुराते हुए बोला। अरे तुम्हें चाय लाने को किसने बोला? मैंने बोला। दीवार पर चाय वाले का फोन नंबर था। थैंक यू काव्य, चाय पीने की बहुत इच्छा थी, रक्षित ने चाय का एक गिलास काव्य को देते हुए कहा। दोनों चुपचाप गर्मागर्म चाय पी रहे थे। चाय खत्म होने के बाद काव्य बोला, अब बता क्या बात है, कौन है आम्या और पूरा माजरा क्या है? आम्या की बात सुनकर रक्षित फिर से मायूस हो गया। फिर से उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। हाथ कुर्सी के हत्थे से भींच गए। आम्या से लगभग 1 साल पहले मिला था। वह मेरी क्लासमेट लावण्या की मित्र थी। लावण्या की बर्थडे पार्टी में हम पहली बार मिले थे। हमारी मुलाकात जल्दी ही प्रेम में बदल गई। वह एमबीए कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि कॉलेज में मेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती थी, पर क्यों मुझे आम्या ही पसंद आई। मुझे उससे प्यार हो गया। शायद वह समय का खेल था। हम लगभग रोज ही मिलते थे। मेरी फाइनल एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान भी मुझ में उसकी दीवानगी छाई हुई थी। वह भी मेरे प्यार में डूबी हुई थी। मैं अभी तक प्यार मोहब्बत को फिल्मों व कहानियों में गढ़ी गई फैंटेसी समझता था, जिसे काल्पनिकता देकर लेखक बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। पर अब मेरी हालत भी वैसे ही हो गई, रांझ व मजनू जैसी। मैंने तो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का मन ही मन फैसला कर लिया था और आम्या की ओर से भी यही समझता था। मुझ में भी कुछ कमी नहीं थी। मुझ में एक परफेक्ट शादी के लिए पसंद करने के लिए सारे गुण थे। तो फिर क्या हुआ दोस्त? काव्य ने उत्सुकता से पूछा। मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आगे की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। वह खुश और उत्साहित थी। क्यों? मुझे जिज्ञासा हुई। हम दोनों की शादी के सिलसिले में, उसने जैसे रहस्य खोलते हुए कहा। शादी? वह भी इतनी जल्दी? मैंने हैरानगी से कहा। मैं आम्या को चाहता था पर अभी शादी के लिए विचार भी नहीं किया था। हाँ, मेरे दादाजी की जिद है कि मेरी व मेरी छोटी बहन की शादी जल्दी से करें। आम्या ने शादी की जल्दबाजी का कारण बताया और जैसी शांति से बता रही थी उससे तो ऐसा लगा कि उसे भी जल्द शादी होने में आपत्ति नहीं है। अभी इतनी जल्दी यह संभव नहीं है। मेरा सपना हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का है और मैं अपना सारा ध्यान अभी पढ़ाई में ही लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने सपने के बारे में और अभी शादी नहीं कर सकता हूँ ये समझा। उसके लिए 2-3 साल और रुक जाओ, फिर हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के हो जाएंगे, मैंने उसे समझते हुए कहा। नहीं रक्षित, ये संभव नहीं है। मेरे पिता इतने साल तक रुक नहीं सकते। मेरे पीछे मेरी बहन का भी भविष्य है। जैसे उसने जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया हो। मैंने उसे बहुत समझा, पर उसने अपने पिता के पसंद किए हुए एनआरआई अमेरिकी से शादी कर ली और पिछले महीने अमेरिका चली गई और पीछे छोड़ गई अपनी यादें और मेरा अकेलापन। मैं सोच नहीं सकता कि आम्या मुझे छोड़ देगी। मैं दुखी हूँ कि मेरा प्यार छिन गया। मैंने उसे मरने की हद तक चाहा। काव्य, मेरा प्यार असफल हो गया। मुझ में कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी क्यों मेरे साथ समय ने ऐसा खेल खेला? रक्षित फिर से रोने लगा और रोते हुए बोला, बस तभी से मुझे न भूख लगती है न प्यास। 1 महीने से मैंने एक अक्षर की भी पढ़ाई नहीं की है। मेरा अभी विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षा का अगले महीने ही एग्जाम है। यो समझ कि मैं देवदास बन गया हूँ। वह फिर से काव्य के कंधे पर सिर रखकर बच्चों जैसा रोने लगा। देखो रक्षित, इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में टूट जाना गलत है। तुम्हारा जिंदगी का मकसद हमेशा ही एक अच्छा डॉक्टर बनना था, न कि प्रेमी। देखो तुमने कितना इंतजार किया। बचपन में तुम्हारे दोस्त खेलते थे, तुम खेले नहीं। तुम्हारे दोस्त फिल्म देखने जाते तो तुम फिल्म नहीं देखते थे। तुम्हारा भी मन करता था अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का, और यहाँ तक कि रक्षित, तुम अपनी बहन की शादी में भी बारातियों की तरह शाम को पहुँच पाए थे, क्योंकि तुम्हारी पीएमटी परीक्षा थी। वे सारी बातें अपने प्यार में भूल गए। आम्या तो चली गई और फिर कभी वापस भी नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी में। और यदि आज तुम्हें आम्या ऐसी हालत में देखेगी तो तुम पर उसे प्यार नहीं आएगा, बल्कि नफरत करेगी और सोचेगी कि अच्छा हुआ कि मैं इस व्यक्ति से बच गई जो एक असफलता के कारण
जिंदगी से निराश, हताश और उदास हो गया और अपना जिंदगी का सपना ही भूल गया। क्या वह ऐसे व्यक्ति से शादी करती? सोचो रक्षित, एक पल के लिए भी। एक दिल टूटने के कारण क्या तुम भविष्य में लाखों दिलों को टूटने दोगे, इलाज करने के लिए वंचित रखोगे? इस मेडिकल कॉलेज में आने, इस अनजाने शहर में आने, अपना घर छोड़ने का मकसद एक लड़की का प्यार पाना था या फिर बहुत सफल व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का था? तुम्हें वह सपना पूरा करना है जो यहाँ आने से पहले तुमने देखा था। रक्षित, बता दो दुनिया को और अपने आप को भी कि तुम्हारा प्यार असफल हुआ है, पर तुम नहीं और न ही तुम्हारा सपना असफल हुआ है। और यह बात तुम्हें खुद ही साबित करनी होगी, काव्य ने उसे समझा। तुम सही कहते हो काव्य, मेरा लक्ष्य, मेरा सपना सफल प्रेमी बनने का नहीं, एक अच्छा डॉक्टर बनने का है। थैंक यू तुम्हें दोस्त, ये सब मुझे सही समय पर याद दिलाने के लिए। काव्य के गले लगकर दृढ़ता व विश्वास से रक्षित बोला। कार्ड हाथ में लेकर कब से कहाँ खो गए हो? मानसी ने अपने पति काव्य को झिंझोड़ कर पूछा। अरे कब तक सोचते रहोगे, कुछ तैयारी भी करोगे? कल ही रक्षित भैया के हॉट केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन में जोधपुर जाना है, मानसी ने उससे कहा तो वह मुस्कुरा दिया।